गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर आप दोनों एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, डिटैचमेंट है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, कोई ट्रस्ट इश्यूज है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गए हैं, किसी की वजह से आपको इस सिचुएशन में डाला है, तो आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखा जाए आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने का। क्या वो सच में ऐसा ही फील करते हैं आपके बगैर, या वो आपको सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करी जाए या आपके अंदर एक पेन की जनरेट करा जाए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं आखिर आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेता हूँ। कार्ड्स निकालूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहला कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड, जो क्या दिखाता है कहीं ना कहीं एक मैं आपको पार्टनर के बारे में बताऊं ना तो ये जानते हैं कैसे इंसान है। ये पर्सन एक अटेंशन सीकर है, अटेंशन लेना जानते हैं, अटेंशन देना नहीं जानते। शुरुआत में आपको ऐसा कर देंगे बिल्कुल जैसे आप इनके लिए पागल हो जाओ। बिल्कुल एक इस तरीके से आपकी तरफ आएंगे जहां पे आपको लगेगा यार यही है मेरे सपनों को राजकुमार, मुझे यही चाहिए। अब अपने थोड़े पास्ट में जाइए, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जब इसने शुरुआत में रिश्ते में आपको जब अपना एक प्यार दिखाया था, अपना कम्युनिकेशन स्किल से जाल फेंका था, तो आपको लगा था ना यही कि हाँ बस यहीं आके मेरी सर्च खत्म होती है, अब यही है सपनों को राजकुमार जिसके साथ जिंदगी भर मैं स्पेंड करूंगी या करूंगा। याद आया। और आज क्या वो राजकुमार बन के घूम रहा है। अब आप खुद देखिए, जिसने आपको पहले एक राजकुमारी का, एक रानी के दर्जा दिया था, क्या आप वो आज की डेट में वो राजकुमारी या वो रानी हो आप? नहीं। साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस। वादे करे थे बहुत बड़े बड़े कि हाँ ये इंसान आपको बहुत प्यार रखेगा, ऐसे एक रानी की तरह आपको रखेगा, जहाँ पे आपकी हर एक बात मानेगा, जहाँ पे आपको सारे कमिटमेंट देगा, आपको ऐशो आराम देगा, आपको एक एक ऐसा पल जहाँ पे आप सोचो कि बस मुझे यही चाहिए, मुझे बस पल यहीं कहीं रुक जाए, मुझे आगे कुछ और नहीं चाहिए। ये वादे भी आपके पार्टनर ने आपको ही करे थे, जबकि आपको पता था कुछ चीजें ऐसी ना हो जाए कि मेरे जो सपने मेरे को दिखाए जा रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, सपने टूट ना जाए। क्योंकि आपकी लाइफ में आप धोखा एक बार नहीं खाया, आप धोखा बहुत बार खा चुके हो, लेकिन आपके मन में वही डर था कि वही मतलब सेम पैटर्न मेरी लाइफ में दोबारा रिपीट ना हो जाए। और कहीं ना कहीं आपके वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके सामने आते दिखाई दे रहे, वही पैटर्न आपको इस समय रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके मन में एक डर डाल रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, इस समय देखा जाए अगर आपकी हालत देखूं, आप कहीं ना कहीं इस समय दोराहे पर फंसे पड़े हो, जहाँ पे ना तो आप रिश्ते में रह पा रहे हो, ना आप रिश्ते से निकल पा रहे हो। मतलब क्या आप एक जगह अटक चुके हो जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आपको, जहां पर आप पूरी तरह से टूट भी रहे हो, बिखर भी रहे हो, लेकिन ये बार बार इंसान आपकी लाइफ में नॉक कर देता है, जहां पे जो टूटा हुए बिखरे हुए तो वापस समेट के फिर चला जाता है। कुछ समय के बाद फिर वैसे ये सेम पैटर्न रिपीट करता है। मतलब क्या है, ये पैटर्न एक बार रिपीट नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आखिर मुझे इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं, इस रिश्ते में आगे तक मुझे सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। जबकि आपके सामने एक बार नहीं दसियों बार चीजें ऐसे आ चुकी है जहां पे आपको ये लगा है कि यार ये बंदा सही नहीं है मेरे लिए। उसके बावजूद भी आप इसको हर बार एक नया चांस देते हो, चलो एक चांस और दिया तुझे, आगे से मत करियो। वो चांस आप उसको नहीं दे रहे हो, वो चांस आप अपने आप को दे रहे हो कि नहीं यार मुझे रहना इसके साथ ही है, इसको सुधारना है कैसे भी करके। ऐसे नहीं सुधरेगा जिस तरह आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का। कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। आपको बताऊं, अगर आप किसी एक मैं बोलूँ कि एक लिव इन रिलेशनशिप में है, जहाँ पर मैं बोलूँ कि कोई अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इससे बहुत बेटर ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एक है ना, वाइब्स आपकी यहाँ मैच होती है, आपका दिल यहाँ मैच होता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी और को देख भी नहीं पा रहे हो। देख भी नहीं पा रहे मतलब कि आप कहीं जुड़े, आपके घर वालों का प्रेशर ही आपके ऊपर रहता हो शादी के लिए, लेकिन आप मना कर देते हो। अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में हो तो आपके सामने जानने की चीजें ऐसी कि आपके अंदर सामने ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं कि यार मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। आप वेल अर्न कर रहे हो,
आपका एक रुतबा है सोसाइटी में, समाज में, आप पैसा उससे अच्छा कमाते हो, आप वेल सेटल्ड उससे ज़्यादा अच्छे हो, उसके बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे हो। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, जहाँ पे भले ही वो उस रिलेशनशिप का एक खिल्ली उड़ा रहा है, एक मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आपकी नज़र में वो रिलेशनशिप खाली एक रिलेशनशिप नहीं है। आपकी नज़र में वो आपकी पहचान है कि आप किसके साथ रहते हो, आप किसकी वाइफ हो या किसके हस्बैंड हो। आप इस वजह से कहीं इधर उधर नहीं जा पा रहे हो। आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की ज़िंदगी आप देख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, आप सोसाइटी में एक इमेज देख रहे हो, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारा फ़र्क आपको पड़ रहा है, उसको फ़र्क पड़ने दिया नहीं जा रहा है आपके थ्रू, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका, ओके, 4 ऑफ कप्स का, जो कि क्या दिखाता है, आपके रिश्ते में इस समय काफ़ी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, शायद दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर आप इस इंसान को कई बार समझाने जा चुके हो, बट उसके बावजूद भी देखा जाए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये इंसान समझ को भी ना समझ कर देता है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं रखी जा रही। आपको इसको प्रस्ताव लेके जाते हो उसके सामने कि भाई रिश्ते को ऐसे नहीं, ऐसे सही कर ले, रिश्ते में रहना तो है ही जिंदगी भर, क्यों रिश्ते को खराब करने में लगा पड़ा है या लगी पड़ी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो आपकी वैल्यू कर ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसे इग्नोर कर रखा है जैसे ही डोंट केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, आपके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, रिश्ते के बारे में कोई फिक्र नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी आंखों पर पट्टी बंदी पड़ी है इस समय, एक एटीट्यूड की, एक ईगो की, एक फॉर ग्रांटेडनेस की। और ये तीनों ही जो रत्न दिए हैं ना, जो रत्न इसके पास तीनों है, ये आप ही के द्वारा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी इंसान को हमेशा प्यार देते रहोगे, क्या उसको प्यार की वैल्यू रहेगी आपके? नहीं। यदि वो कोई इंसान आप अपनी लाइफ में गलती करता है आपको लेकर, आप उस गलती के ऊपर पानी डाल देते हो, माफ कर देते हो, एक बार नहीं 10 बार, क्या उसे कभी गलती का रियलाइजेशन होगा? नहीं। यदि कोई इंसान आपको 4 बातें उल्टी बोलता है, गाली गलौज करता है, सोसाइटी में आपको आपसे मिसबिहेव करता है, आपको धक्के मार के घर से बाहर निकालता है, अपनी फैमिली के सामने, तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें मिसबिहेव करता है, उल्टा सीधा बोलता है तुम्हारी फैमिली को, तुम्हें, बट उसके बावजूद भी आप टुके आ जाते हो, चल कोई बात नहीं, दोबारा सही हो जाएगा, है तो मेरा ही, क्या उसके अंदर बदलाव आएगा? नहीं। ये तीनों रत्न आपने ही उसको दिए हैं, जब तक ये तीनों रत्न छीनोगे नहीं ना उससे, वो ट्रैक पर नहीं आएगा। 7वें कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ पैंट्स। आपके रिश्ते में अभी जो देखा जाए, जो मेजर जो डिजास्टर आया है, ये पिछले 4-5-6 महीने से आना शुरू हुआ है, क्योंकि जो 5 ऑफ पैंट्स का कार्ड निकला है, एक आर्ग्यूमेंट को दिखाता है, एक लड़ाई झगड़े को दिखाता है, जो आप दोनों के बीच में रिसेंटली हुआ है, जहाँ पे आपका भी सब्र का बांध टूटा है, जहाँ पर इसने आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब नहीं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप हो सकता है, आप अगर मैरिड रिश्ते में हो, नॉट अ बिग डील कि आप दोनों बीच में जो डिजास्टर हो, जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद आपने बैग उठाया और आप अपने घर, उस समय जोश में आ तो गए हो, लेकिन अब आपके खुद के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि वहां से तो कोई कांटेक्ट आ ही नहीं रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल लीस्ट बॉदर होके बैठे हैं। गई है ना, कोई बात नहीं, हमने थोड़ा भेजा है, अपने आप गई है। अब आपके अंदर डर क्या आ रहा है? वो फोन क्यों नहीं कर रहा है, वो लेने क्यों नहीं आ रहा है? आपकी तो हालत खराब हो ही रही है, आपके पेरेंट्स की भी हो रही है। अगर आप किसी एक लिव इन रिलेशनशिप में जहाँ पे आपकी शादी नहीं हुई है आप वहां से उसे ब्रेकअप तो बोलकर आ गए हो, लेकिन अब खुद के पैरों तले जमीन निकल रही है, फोन तो आ नहीं रहा, रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ऐसे, कहीं ऐसा तो नहीं वो रिश्ते में वापिस आए नहीं। जब तक ये डर रहेगा ना तुम्हारे अंदर कि वो आए क्या नहीं, चला गया तो क्या होगा, तब तक वो इस डर का फायदा उठा रहा है। उसको पता है तुम्हारा पेशेंस लेवल कहाँ तक का है, तुम कहाँ तक रुक सकते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद क्या? उसके बाद तुम अपने आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे, अच्छा सॉरी माफ कर दो जी, आगे से नहीं करेगी लड़की हमारी ये। लेकिन अगर तुम डटे रह जाते हो, देखो एक चीज समझा दूं मैं आपको आपके पार्टनर के बारे में, जो एज पर कार्ड दिखाई दे रहा है, वो इमेज कॉन्शियस है। अभी जो तुम्हारी बातें घर के अंदर हुई हैं, घर के बाहर निकलने पे, देखो शादी उसने भी तुमसे करी है, शादी तोड़ने के लिए नहीं करी है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए जहाँ पर वो इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते चला गया, या उसके फैमिली वाले कुछ ऐसे करते चले गए जहाँ पे आपको दूर कर दिया गया। लेकिन
अगर आप टिके रह जाते हो ना यहाँ पर अपनी जगह पर, उसे बोलो कि अगर तुझे अलग होना है ना, हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये डिमांड्स हैं, ये पूरी कर दे, हो जा अलग। और डिमांड्स उतनी होनी चाहिए, उसके औकात से बहुत परे जानी चाहिए, करो ये चीज़। साथ में काट के निकला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, उसको भी पता है कि तुम्हारा लेवल, पेशेंस लेवल 2-3 महीने का, इस ऊपर का नहीं है, लेकिन वो 2-3 महीने भी क्रॉस हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, यार कहीं सच में तो नहीं चली गई। वो डर उसके अंदर भी है, क्योंकि वो डर अभी तक आपने क्रिएट करा ही नहीं था। आप अपने पेशेंस लेवल के पार गए हो इस बार, जहां पे आप रोज टूट रहे हो। अब रोज मन में एक नेगेटिव ख्याल से बोलते के साथ है, रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया। रोज एंजाइटी में हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हो, काम पे फोकस नहीं है, फाइनेंशियल डाउन जाए जा रहे हैं क्योंकि फोकस नहीं है। लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा है कि नहीं, इस बार नहीं, टूटता है टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद नहीं जाना है। वो चीज अब आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है कि यार कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो गया। यदि आप जहां इतना वेट कर रहे हैं ना, 1 आध महीना इस ईयर से पहले पहले अगर आप रुक जाते हो ना, ठीक है, तो गारंटी दे रहा हूं ये इंसान ना टूट जाए ना आपके सामने, तो मुझे बता देना। साथ में काट के निकला है डेथ का मतलब क्या है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव जो आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में आता दिखाई दे रहा है। जो इंसान अपने ईगो में था ना, उसकी ईगो धीरे धीरे करके मेल्ट हो रही है यहाँ पर अब, क्योंकि उसके अंदर वो डर आ चुका है। वो डर जो इसने आपके अंदर डाल रखा था ना, इसके खो देने का, वो डर कहने के इसके अंदर आता दिखाई दे रहा है। क्या कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए किसी की वजह से, मेरे ही फैमिली की वजह से कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन ये मन से वो डर निकाल दो कि यह चला ना जाए, इसकी गारंटी देता हूँ किसी भी हाल में ये आपको नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, यहाँ पे आपका सन की एनर्जी निकली है जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी दिखाता है। आपने इसको वो प्यार दे दिया है, वो प्यार, केयर, रेस्पेक्ट, इसकी लाइफ में आपने वो सुकून दिया है, ठीक है, जो इसकी लाइफ में कभी से फैमिली से नहीं मिला इसे। तो आपको तो छोड़ने की सोच भी नहीं सकता ये। हाँ, ये आपको इसने आपको तब तक दबाया है जब तक आप दबे हो। जिस दिन से आपने दबना बंद कर दिया, अपने लिए स्टैंड लेने शुरू कर दिए, तब से ये आपका, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी भाई, तब भी तो ये आपके पीछे पीछे भागा था, नहीं भागा था आपका प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए। तब भी तो आप वही इंसान थे जो आज हो। सिर्फ बदलाव क्या है, आपने उस समय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी हुई थी, अब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, खुद के अंदर की नहीं है। और जब आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, दूसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपकी इज्जत करे। लेकिन अब जो 3-4 महीने से आपने अपनी इज्जत पे काम करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करा है, तो अब वहां पे वो टूट रहा है ना। ये पैटर्न अगर आप पहले रिपीट कर देते ना, जब चीजें हो रही थी पहली बारी, तो ये दिन आता ही नहीं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। इस समय देखा जाए, अगर इस कार्ड को मैं रिलेशनशिप में लेके चलूं, ये इंसान इस समय बिखर रहा है आपके बगैर। आप समझो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक लकी चार्म हो। जब तक दोनों दूसरे के साथ है, दोनों के फाइनेंशियल सही चल रहे थे, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल भी डाउन जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फाइनेंशियल्स भी काफी डाउन जा रहे हैं, काफी लॉसेज, काफी स्ट्रगल, वो चीज दिखाई दे रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि फोकस तो इसका भी नहीं है, ध्यान तो इसका भी आप में लगा पड़ा है ना भाई। प्यार अगर आपने इसको दिया था, इतने सालों के रिश्तों में था, तो ये भी आपके साथ, वो कंफर्ट जोन की हैबिट तो इसको भी पड़ी हुई है ना, वो प्यार करने की हैबिट तो इसको भी पड़ी है, वो गाली गलौज करने की हैबिट इसको भी पड़ी है, वो 4 बातें उल्टी बोलने की हैबिट इसको भी पड़ी है आपके साथ। अब किसे बोलेगा, है ही नहीं कोई। लेकिन इसको ये समझ में आ चुका है, 4 बातें उल्टी बोली है, जो गाली गलौज करा है ना, इसी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान टूट भी रहा है और कहीं ना कहीं वापिस आपके पास आने की सोच भी रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन आना तो चाहते हैं, लेकिन इस समय कहने की दोराहे पर फंसे पड़े। उनको जानते क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मैं जाऊं भी और वहां पे 4 बातें उल्टी बोल के मुझे ही भगा दे वहां से। क्योंकि जो इसने कर्म कांड करे हैं ना इस बार आपके साथ, जहाँ पे इसने 4 बातें उल्टी, गाली गलौज, आपके माँ बाप के बारे में बोलना, आपको उल्टे सीधा बोलना, उसको लगता है कि अगर मैं गया तो पता नहीं मुझे माफ करेगी नहीं करेगी, रिश्ते में दोबारा चांस देगी नहीं देगी। उसके अंदर ये भी है, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो कहीं ना कहीं इसकी ईगो पे बात आ जाएगी फिर बहुत ज्यादा। एक बार अगर आता है, लेट हिम कम, आने दो, लेकिन आपको वो एनर्जी नहीं दिखानी जो आप इसे पहले दिखाते आ रहे थे। कौन सी? प्यार की। सॉरी, प्यार तो अब इसको 6 महीने बाद ही मिलेगा वापिस आने के बाद, इससे पहले नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए इसका। अगर ये रिश्ते में वापिस आपको आता है, जो कि आना गारंटीड है, आने के बाद 6 महीने आप इसको सिर्फ टेस्ट करोगे क्या ये चेंज हुआ है या आज उसी पैटर्न में अपने उसी एटीट्यूड में है।
और जहाँ पे आपको दिखाई देगा ना आप चेंज हो चुका है, तब आपको अगर रिश्ते में 10 कदम में बढ़ा रहा है, आपको 4 ही बढ़ाने हैं फिर भी। और ये पैटर्न लॉन्ग लाइफ लेके चलना है आपको, ताकि इसकी ईगो हमेशा नीचे दबी रहे, ऊपर नहीं उठना चाहिए। मैं ये नहीं करूँ उसको नीचे दबा के रखो, अपने लेवल पे रखो, अपना ऊपर जाने दो, अपने नीचे आने दो। ऊपर तो बिल्कुल जाने नहीं देना, नीचे भले ही रख लो, ऊपर नहीं जाने देना है। साथ में कहा निकला है जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ इतना इंतजार करें, थोड़ा इंतजार और सही, दिसंबर से पहले पहले रिश्ता आपका हील होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। साथ में कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स अ कार्ड ऑफ प्रपोजल, कमिटमेंट, रियूनियन एंड रिकंसिलेशन। ये नेक्स्ट 4 वीक का समय दिखाता है। अगले 4 हफ्तों से लेकर मतलब कि नवंबर मिड चल रहा है आपका ये, ठीक है, दिसंबर मिड ने दिसंबर एंड तक आपका रिश्ता हर हाल में रियूनाइट होगा, उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज, अगर रिश्ते को सही बना के रखना है तो रिश्तों में अपनी इज्जत हमेशा आपके खुद के हाथ में होती है। कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारी मर्जी से ना छू सकता है, ना तुम्हारे ऊपर को ऊंची आवाज में तुमसे बात कर सकता है। अगर आप उसे छूट दोगे पहली बारी, अगर आपने पहली बारी छूट दे दी, समझो फिर आपकी जिंदगी पर उसे रोक नहीं पाओगे। जो आपने उसको पहली बारी छूट दी है ना, उसी नतीजा है कि आप आज की डेट में इस मोड़ पे खड़े हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत करता है पहली बारी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर तुमने वहां पर उसको नहीं रोका तो वो जिंदगी भर तुम्हारे सिर पे खड़ा होकर नाचेगा या नाचेगी, ये ध्यान रखना। इसलिए शुरू में हाथ रख दो, लिमिट, एक दायरे बना दोगे, ये तुम्हारे लिमिट है, ये दायरे हैं, ऐसे क्रॉस आउट नहीं होना चाहिए। भले इन दोनों बीच में कितना मर्जी प्यार क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो दायरे नहीं बने ना, तो वो इंसान दायरा क्रॉस करके आपको इतनी दूर फेंक के मारेगा जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, और वो चीज़ आपके साथ हो भी रही है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे सबसे पहले ध्यान दो। अगर आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।